ओके, लेट्स बिगिन। केस सिनेरियो नंबर 17। ठीक है, केस पढ़ेंगे नहीं, अपन डायरेक्ट क्वेश्चंस करते हैं, एमसीक्यूज। ठीक है, कोई रिलेवेंट क्वेश्चन होगा तो ऊपर आके देख लेंगे, वरना नहीं देखेंगे। ऐसा कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। मैंने भी नहीं पढ़ा है अभी तक केस। ठीक है, मैं भी मतलब आपके साथ ही केस स्टडी कर रहा हूँ डायरेक्टली। तो कुछ होता है तो अपन ऊपर देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ ऐसे 570, 570 है ना अपना गोइंग कंसर्न। ठीक है, ऐसे कभी भी ऐसे के नंबर आ जाए ना तो आपको नाम याद आना आना चाहिए कि अगर ऐसे नंबर ये लिखा है तो उसका नाम क्या है, और अगर कहीं भी नाम आ जाए तो आपको नंबर याद आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये काफी कोरिलेट करता है ना एक दूसरे को, तो हमारी कैचिंग पावर पता चलती है हमको। तो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ ऐसे 570, हाउ ऑडिटर शुड डील विद द मैटर्स ऑफ अनविलिंगनेस ऑफ मैनेजमेंट। भाई साहब, देखो क्या क्या कहना क्या चाह रहा है एक्चुअल में। अनविलिंगनेस है अभी। इससे 570 के हिसाब में ऑडिटर शुड डील मैटर्स unwillingness of management to provide assessment relating to going concern। देखो ये है अपना एग्जैक्ट क्वेश्चन। ऐसे 570, ऑडिटर शुड डील मैटर। ऑडिटर शुड डील मैटर, ऑडिटर मैटर को डील कैसे करेगा? ऑफ अनविलिंगनेस ऑफ मैनेजमेंट टू प्रोवाइड असेसमेंट रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न। मैनेजमेंट असेसमेंट करवाना ही नहीं चाहता है गोइंग कंसर्न का। मतलब साल में एक बार तो गोइंग कंसर्न का असेसमेंट होना जरूरी है। हमें पता तो चलना चाहिए ना कि हमारी जो एंटिटी है वो गोइंग कंसर्न है या नहीं है। तो अब एज एन ऑडिटर, अगर आप कहीं जा रहे हो, सामने वाली जो एंटिटी है वो गोइंग कंसर्न का असेसमेंट ही नहीं करवा रही है, नहीं करवा रही है, तो अब आपके पास क्या ऑप्शन है, आप क्या कर सकते हो? तो, तो बता रहे हैं फर्स्ट अपने बाद, द ऑडिटर शुड रिपोर्ट सच मैटर इन द सेक्शन ऑफ की ऑडिट मैटर। की ऑडिट मैटर बता देंगे, क्या बात है। द ऑडिटर शुड properly document evidence relating to the asking of management and subsequently follow up management। ठीक है, फॉर असेसिंग गोइंग कंसर्न एंड अकॉर्डिंगली एक्सप्रेस अनमोडिफाइड ओपिनियन। हाँ, बिल्कुल गलत बात। एक तो अपन की ऑडिट मैटर में नहीं देंगे ये बात, दूसरा अपन अनमोडिफाइड ओपिनियन भी नहीं देंगे। ऑडिटर शुड रिपोर्ट सच मैटर इन ईओएम मैटर पेरा। ईओएम मैटर पेरा में भी नहीं देंगे। हम क्या करेंगे, अगर मैनेजमेंट ने असेसमेंट नहीं कराया तो हमें ना सीधे रिपोर्ट ही मॉडिफाई कर देंगे। ऑडिटर शुड एक्सप्रेस एंड मॉडिफाइड ओपिनियन इन हिज ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिटर क्या करेगा, रिपोर्ट को ही मॉडिफाई कर देगा, ये फालतू बातें करेगा ही नहीं कि ऑडिट मैटर में डालूंगा, ईओएम में डालूंगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट करके न अपन उसको वो अनमोडिफाइड रिपोर्ट दे दें। अनमोडिफाइड रिपोर्ट की तो बात ही नहीं आएगी, तुमने असेसमेंट नहीं किया तो क्यों नहीं किया। ठीक है, तो इधर हम क्या करेंगे, सीधे सीधे बोल देंगे तुमने असेसमेंट नहीं किया ना, तो अब तुम देखो, अब तुम गए रिपोर्ट ही मॉडिफाई। अब इस पर ऐसे 501, 501 अपना ऑडिट एविडेंस स्पेशल कंसिडरेशन के लिए आता है ना, जिसमें अपन पढ़ते हैं एक तो लिटिगेशन एंड क्लेम, इन्वेंट्री और सेगमेंट वाला। ठीक है, ये इन तीन के लिए ही अपने पास 501 ऐसे। तो ऑडिट एविडेंस जब अपन कलेक्ट करते हैं 501 के साथ में, व्हाट इज द करेक्ट ऑडिट प्रोसीजर। हमें क्या बताना है, करेक्ट ऑडिट प्रोसीजर टू बी फॉलोड रिगार्डिंग द existence and condition of inventory wherein inventory valued rupees 12.5 crore lying with थर्ड पार्टी। हमारी जो कुछ इन्वेंट्री है कंपनी की, वो थर्ड पार्टी के पास पड़ी है 12.5 करोड़ के आसपास की, मतलब 12.35 करोड़ एग्जैक्टली। ठीक है, तो अब हम उसकी एग्जिस्टेंस और कंडीशन जानने के लिए क्या ऑडिट प्रोसीजर कर सकते हैं? तो ऑडिटर शुड रिलाई मैनेजमेंट एक्सप्लेनेशन। क्या भाई, क्या बात है, क्या बात है। मैनेजमेंट के एक्सप्लेनेशन पे रिलाई कर लो। सही बात है, बहुत ही गलत बात है। मैनेजमेंट के एक्सप्लेनेशन पे रिलाई नहीं कर सकते। हो सकता है मैनेजमेंट तो कुछ भी बोल सकता है ना अपने को। ठीक है, ऑडिटर शुड वेरीफाई इन्वेंटरी लाइन विथ कंपनी। ये अपन सी वाला पढ़ रहे हैं। वेरीफाई द इन्वेंटरी लाइन विथ द कंपनी। कंपनी की में जो इन्वेंटरी पड़ी है उसको चेक करके हमको थर्ड पार्टी की इन्वेंटरी का कंफर्ट कैसे आ सकता है? ठीक है, तो हम ये वाला प्रोसीजर भी नहीं करेंगे। द ऑडिटर शुड टेक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ओनली फ्रॉम द मैनेजमेंट रिगार्डिंग द इन्वेंटरी लाइन विद थर्ड पार्टी। अभी सब अभी बात करी है कि हम मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेंगे, तो ये हमारे पास सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस नहीं है ये इन्वेंट्री के रिगार्डिंग के थर्ड पार्टी पर इन्वेंट्री जो है उसकी क्वांटिटी और कंडीशन के बारे में
सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं है, हम क्या करेंगे? ऑडिटर शुड रिक्वेस्ट, ठीक है, सही बात है, ऑडिटर शुड रिक्वेस्ट कंफर्मेशन फ्रॉम थर्ड पार्टी एज टू द quantity and condition of the inventory held with them and perform inspection or other audit procedure as appropriate, ठीक है। ऑडिटर क्या करेगा? एक कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजेगा अपनी थर्ड पार्टी को रिगार्डिंग क्वांटिटी और कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री के, रिगार्डिंग क्वांटिटी और कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है, कि इन्वेंट्री की क्वांटिटी कितनी है और वो कंडीशन कैसी है, एकदम बराबर कंडीशन में तो है ना, ठीक है। और अगर उसको लगेगा तो इंस्पेक्शन कर सकता है जाके, या फिर कोई अदर ऑडिट प्रोसीजर कर सकता है अगर एज अप्रोप्रिएट, अगर उसको लगता है तो। नहीं तो वो है ना कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेज के और ठीक है कंफर्ट ले लेगा क्वांटिटी और कंडीशंस के लिए, ठीक है। State the amount required to be reported by the auditor in BNN Limited under clause 3, under clause 3, अंडर क्लोज 3 नहीं होना चाहिए अपने पास, ये है ना 3 थोड़ा गलत लिखा हुआ, अंडर क्लोज 15, 16, 17, अंडर क्लोज 70 ऑफ पैरा 3 ऑफ कारो 2020। ये जो 3 लिखा हुआ है ना क्लोज 3, ये 3 नहीं है एक्चुअली, है ना, ये क्लोज 17 ऑफ पैरा 3 ऑफ कारो 2020, ये 3 मिस टाइप हो गया होगा शायद। ऑन द अकाउंट ऑफ लॉसेस ड्यूरिंग द ईयर अंडर कंसिडरेशन। देखो क्लोज 17 जो होता है सिंपली बताता हूँ, कैश लॉसेस के लिए होता है कि अगर कोई कैश लॉसेस हुए हैं तो हमें कारों में रिपोर्ट करनी पड़ती है, ठीक है। तो हमें कारों में रिपोर्ट करनी है इस हिसाब से, देख लेते हैं। ये यहाँ पे दे रखे हैं हमको, ठीक है, ये यहाँ पे इसके अंदर दे रखे हैं कैश लॉसेस, ये है कैश लॉसेस अपने पास, ठीक है। कैश लॉसेस है अपने पास 295 के, तो सीधा आंसर है हमारे पास इसका। ये तो आपको कारों का क्लोज पता होगा, तो हम आप उसमें सीधा आंसर दे पाओगे 295, ठीक है। तो ये सीधा सीधा आंसर है 295। अब आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू एसओ 5.0, इनिशियल ऑडिट इंगेजमेंट, जहां पर हम पहली बार ऑडिट करने जा रहे हैं कंपनी की, और वहां पर हम पिछले सालों का जो डाटा जो इस साल आया है प्रीवियस ओपनिंग बैलेंसेस वगैरह, उसके रिगार्डिंग बात करता है इनिशियल ऑडिट इंगेजमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑडिट प्रोसीजर कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय फर्म, ठीक है, ऑडिट प्रोसीजर कैन बी implemented by firm to obtain sufficient appropriate audit evidence on the opening balances about whether it contain any material misstatement that could affect financial statement of current year, ठीक है। कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट है क्या, ये चेक करने के लिए हम प्रोसीजर्स लगाएंगे एज पर एसएस 5.0, ठीक है। तो क्या क्या लगा सकते हैं? ये देखो एक मिनट, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द प्रीसीडिंग पीरियड हैज बीन करेक्टली ब्रॉट फॉरवर्ड टू द करेंट ईयर, ठीक है। ये तो हम चेक करते ही है ना ऑडिट प्रोसीजर के केस में कि पिछले सालों का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो अप्रोप्रिएटली आया है कि नहीं करेंट पीरियड में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये प्रोसीजर होगा हमारा पहला है, राइट, ठीक है। परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर टू ऑब्टेन एविडेंस रिगार्डिंग इट्स ओपनिंग बैलेंसेस, वैसा ओपनिंग बैलेंसेस के रिगार्डिंग हम ऑडिट प्रोसीजर्स करेंगे स्पेसिफिक, जिससे हमें कंफर्ट हो जाएगा कि हाँ भाई साहब ये ओपनिंग बैलेंसेस ये करेक्ट आए हुए हैं, ठीक है। ठीक बात है, ये भी अपन करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर थर्ड अपना डिटरमाइनिंग वेदर ओपनिंग बैलेंसेस रिफ्लेक्ट एप्लीकेशन ऑफ अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज, जो ओपनिंग बैलेंसेस है वो क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज को, तो ये बात भी सही है, ये भी हम चेक करते हैं, ठीक है। तो मतलब अल्टीमेटली हम तीनों प्रोसीजर करेंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। इसको मैं रेड से कर देता हूँ ताकि क्या है ना कि जब आप देखोगे तब प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। तो इसका आंसर है अपने पास फोर्थ का डी, ठीक है। और कुछ है? नहीं है। देखो फर्स्ट का डी था, ऑडिटर एक्सप्रेस कर देगा मॉडिफाइड ओपिनियन, तो फिर सेकंड का बी था 501 के हिसाब से कि वैसे अब हम है ना रिक्वेस्ट करेंगे और इंस्पेक्शन कर सकते हैं अगर हमको लगता है तो। थर्ड का डायरेक्ट क्लोज है, वो कैश क्लोजेस के लिए ही है, तो वो अपना है पैरा 3 के अंदर। ये देखो ये ना क्लोज 3 नहीं आता है, क्लोज 17 ऑफ पैरा 3 ऑफ कारो 2020, एक्चुअली ऐसा लिखा होता है, वो क्वेश्चन में मिसप्रिंट था, ठीक है। और जो फोर्थ था उसका डी वाला है, जैसा मैंने आपको बताया कि सारे प्रोसीजर करेगा वो रिगार्डिंग इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट में ओपनिंग बैलेंसेस के रिगार्डिंग, ठीक है।
तो इसी के साथ अपना केस सीनियर नंबर कौन सा कंप्लीट हुआ है अभी? 17। ठीक है, तो अपन 17 केस अपन ने कर लिए हैं। आई होप यू विल बी इंजॉय।